बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता रोज़ भी हमने सत्तार साहब के साथ कैपिटल स्पेशल के प्रोग्राम में क्रिकेट की बात की। आज भी PSL मैचेस में मैन ऑफ द मैचेस दिए जाते हैं। क्रिकेट के बल्कि तमाम मैचों में मैन ऑफ द मैचेस दिए जाते हैं। PSL के अंदर जितने भी मैन ऑफ द मैचेस अब तक दिए गए, क्या तमाम मैन ऑफ द मैचेस डिज़र्विंग लोगों को दिए गए या कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिनको दिया जाना चाहिए था लेकिन वो मिस हो गया? क्योंकि मैन ऑफ द मैच एक बड़ा एजाज़ है किसी भी खिलाड़ी के लिए। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। सत्तार खान साहब न्यूज़ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सत्तार साहब, क्या चीज़ें, क्या आज आप आदाद-ओ-शुमार निकाल के लाए हैं इस बात के मुतालिक तमाम मैन ऑफ द मैचेस अब तक जितने मैचेस हुए PSL के तमाम डिजर्विंग लोगों को मिले या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कुछ मिस भी हो गया है? ये जब भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलता है तो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस रही है कि ये अवार्ड किसको मिलेगा। बॉलर होगा, बड़ी अच्छी बॉलिंग की होगी, बैट्समैन होगा, बड़ी अच्छी होगी, या ऑलराउंडर होगा। लेकिन इसमें एक बात की पूरी तरह तवज्जो दी जाती है कि क्रूशल मोमेंट्स जो होते हैं, अहम जब टर्निंग पॉइंट आता है ना मैच के दौरान, वो टर्निंग पॉइंट चला जाता है मैच जीतने वाली टीम के हक में। उसमें जिसका किरदार होता है उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। बाहर की दुनिया में जब कभी भी कोई डिज़र्विंग की बजाय नॉन डिज़र्विंग को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है तो वहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है, ओवरलुक्ड। पाकिस्तान में आज तक ओवरलुक टर्म इस्तेमाल ही नहीं हुई, ना इस पे फोकस किया गया कि जिसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलना चाहिए था क्या उसी को मिला या किसी और को मिल गया। तो इसमें ये होता है कि अमूमी तौर पर जीतने वाली जो टीम होती है ना, उसके किसी खिलाड़ी को, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो या ऑलराउंडर हो, उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो हारने वाली टीम होती है उसके भी बैट्समैन, बॉलर या ऑलराउंडर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाता है। अब एक सचिन तेंदुलकर रहे हैं, बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है। एग्जैक्टली वो उसको, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये वाक़या हुआ था। उस वक्त तक उस सचिन तेंदुलकर को 62 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड मिल चुके हुए थे। अब उस सचिन तेंदुलकर कहता है कि मुझे 6 अवार्ड सारी ज़िंदगी याद रहेंगे कि जो उस वक्त मुझे मिले थे जब मेरी टीम हार गई थी, जब इंडिया हार गया था। अब उस सिलसिले में एक मैच को बार बार कोट किया जाता है, वो 2009 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा टारगेट दे दिया था 350 रन का। उसको फॉलो किया था इंडिया ने और उस सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में 175 रन स्कोर किए थे और 3 रन से इंडिया हार गया था मैच। लेकिन मैन ऑफ द मैच अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला। अब सचिन तेंदुलकर कहता है कि जो मैं हारने वाली टीम का जब मैं हिस्सा होता था, जब मेरी टीम हार जाती थी, उस वक्त जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मुझे मिलता था, मुझे आज तक वो याद है। वो 6 अवार्ड थे उसको मिले थे। इसी तरह से ये जो ओवरलुक्ड की टर्म है, ये बाहर की दुनिया में मैंने पहले भी कहा बार बार इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में कभी किसी ने गौर उस तरह से नहीं किया, क्योंकि आपने जाना है दादो-शुमार इकट्ठे करने हैं, डाटा इकट्ठा करना है, रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, परफॉर्मेंस लोगों, बैट्समैन की, बॉलर की, ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस देनी कि इसको सही, वाकई सही डिज़र्विंग था या नॉन डिज़र्विंग था। तो जो मैंने इनका सारा रिकॉर्ड देखा तो 18 ऐसे मैचेस हुए हैं 2016 से लेकर 2022, यानी कि ये 2016 से 2022 में 18 मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें डिज़र्विंग को मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं दिया गया, बल्कि नॉन डिज़र्विंग प्लेयर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। अब उसमें जो स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि ये जो 18 मैचेस थे, ये 2016 में एक मैच हुआ था, वो प्ले ऑफ था, यानी कि प्ले ऑफ फाइनल राउंड को कहते हैं, सेमीफाइनल कहने हैं आप, पहला प्ले ऑफ था। उसका जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था वो भी एक नॉन डिज़र्विंग को मिला था। 2017 में 4 मैचेस ऐसे हुए जिसमें मैन ऑफ द मैच अवार्ड नॉन डिज़र्विंग को मिला और उसमें एक फाइनल मैच भी था। 2017 का फाइनल मैच भी जो था उसका अवार्ड जिसको मिलना चाहिए था नहीं मिला, दूसरे को मिल गया था। इस तरह 2018 में 3 मैचेस थे जिसमें एक एलिमिनेटर मैच भी था। एलिमिनेटर भी फाइनल राउंड का मैच होता है, आप उसको सेमीफाइनल समझ लें। 2019 में 2 मैचेस थे, 2021 में 4 मैचेस थे, जबकि 2022 में 3 मैचेस थे। तो ये टोटल 18 मैचेस। अब उन मैचेस में 18 मैचेस में 12 मैचेस ऐसे थे कि जिसमें जीतने वाली ही टीम के डिज़र्विंग प्लेयर को नज़रअंदाज कर दिया गया और दूसरे नॉन डिज़र्विंग को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया गया। 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें डिज़र्विंग प्लेयर जीतने वाली टीम के भी निकलते थे और हारने वाली टीम के भी निकलते थे, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें हारने वाली टीम के डिज़र्विंग जो लोग
प्लेयर थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और नॉन डिज़र्विंग को अवार्ड दे दिया गया। अब इसमें यह है कि कुछ मैं बताता रहूँगा कौन कौन से मैचेस, इस बात का ज़हन में ख्याल रखना चाहिए कि क्रूशल मोमेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि बॉलर ने किस किस की विकेट ली, किस वक्त विकेट ली, उस वक्त उस विकेट लेने की इंपॉर्टेंस क्या थी, कितनी विकेटें ली, कितने स्कोर के इवज़ उसने विकेटें ली। इस तरह बैट्समैन ने किस जगह पर आ गया ऐसी इनिंग खेली कि उसकी टीम जीत गई। अब वो चीज़ें सामने रखते हुए, जैसे पहले मैच की बात करूँगा जो प्ले ऑफ था 19 फरवरी को हुआ था 2016 को। अब जीतने वाली टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर के जो प्लेयर थे मोहम्मद नवाज़, उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया गया। अब मोहम्मद नवाज़ ने 3 विकेटें ली थी 27 रन के बस। उसी मैच में जीतने वाली टीम जो कोयटा ग्लैडिएटर थी उसके बॉलर थे ग्रैंट एलियट, उसने भी 3 विकेटें ली थी और सिर्फ 19 रन दिए थे। अब दोनों की विकेटों का मुवाजना किया जाए कि मोहम्मद नवाज़ कौन सी विकेटें ले रहा था और ये ग्रैंट एलियट कौन सी विकेटें ले रहा था। तो ग्रैंड एलियट ने मोहम्मद नवाज़ ने मोहम्मद हफीज़ को आउट किया था, फिर ब्रैड हैज को आउट किया था, फिर डैरन समी को आउट किया था। जबकि ग्रैंड एलियट ने ओपनर ये जॉनी बॉस्टन थे, 1 डाउन शाहिद यूसुफ थे और फिर शाहिद अफरीदी को आउट किया था। अब ये 3 अहम तरीन विकेटें थी जो एलियट ने ली थी और जो मोहम्मद नवाज़ ने विकेटें ली थी उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर। और ये जो ग्रैंड एलियट ने 3 विकेटें ली थी 17-19 स्कोर दे के, स्कोर भी कम दे रहा है वो मोहम्मद नवाज़ से और ज़्यादा अहम विकेटें ले रहा है, लेकिन उसे ज्यूरी ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया। से हम नज़रअंदाज का इग्नोर करने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो बाहर की दुनिया में इग्नोर के उसे नज़रअंदाज कर दिया। किसने किया? ज्यूरी ने किया, जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे रही थी। अब इसी तरह से देखा जाए तो 18 फरवरी 2017 को जीतने वाली टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोहम्मद समी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया गया। मोहम्मद समी ने 26 रन देकर 3 विकेटें ली थी। सही। अब वही इस्लामाबाद यूनाइटेड का ओपनर था डिवाइन स्मिथ, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। डिवाइन स्मिथ ने 72 रन बनाए थे और नॉट आउट रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 137 रन बना सकी थी, पूरी टीम, जिसमें से 72 स्कोर ओपनर स्मिथ ने बनाए थे और बाकी 65 रन, अगर 137 रन देखा जाए, 72 रन स्मिथ के देखे जाए, तो बाकी पूरी टीम ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, पूरी टीम ने 65 रन सिर्फ स्कोर किया था। कल उसने ओपनर ने जो नॉट आउट रहा 72 रन कर रहा है और उसकी टीम जीत रही है, जिसकी जीत में सबसे बड़ा किरदार स्मिथ का था। लेकिन हैरत की बात है कि ज्यूरी स्मिथ को नज़रअंदाज कर रही है और मोहम्मद समी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। अब दूसरी उसमें उसी मैच के हवाले से थी कि ज्यूरी ने ना सिर्फ अपनी टीम की जीत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले स्मिथ को नज़रअंदाज कर दिया था, बल्कि जीतने वाली टीम के 2 और बॉलर थे, उनकी परफॉर्मेंस भी मोहम्मद समी से बेहतर थी हर लिहाज से, क्रूशल मोमेंट्स के लिहाज से, क्रूशल विकेट से लिहाज से और टर्निंग पॉइंट के लिहाज से। अब सबसे अहम विकेटें जो थी ना, वो पेशावर ज़ल्मी हार गई थी। उनकी सबसे अहम विकेटें जो थी ना, वो 2 बॉलरों ने ली थी, जबकि पेशावर ज़ल्मी की 5वीं विकेट मोहम्मद समी ले रहा है। उससे पहले 4 विकेटें जीतने वाली टीम के खिलाड़ी ले चुके हैं। वो 4 विकेटें इंपॉर्टेंट है, ये 5वीं विकेट इंपॉर्टेंट है जो मोहम्मद समी पहली विकेट ले रहा है। और इसमें आप देखा जाए कि ये जो जिन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए थे वो शादाब खान थे, रुमान रईस थे, मोहम्मद इरफान थे। अब ये विकेटें कैसे ले रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी की पहली विकेट कौन ले रहा है? रुमान रईस ले रहा है। दूसरी विकेट कौन ले रहा है? शादाब खान ले रहा है। तीसरी विकेट मोहम्मद इरफान ले रहा है। चौथी विकेट फिर शादाब खान ले रहा है। 5वीं विकेट जाके ये मोहम्मद समी ले रहे हैं। अब जिन्होंने आउट किए अहम खिलाड़ी, उनकी एवरेज क्या निकल रही है कि कितने खिलाड़ी आउट किए, कितने स्कोर दिए। रुमान रईस ने 19 रन के एवज 2 खिलाड़ी आउट किए थे। शादाब खान ने 26 रन के एवज 2 खिलाड़ी आउट किए थे। अब शादाब और रुमान ने इम्पोर्टेंट एक किरदार अदा किया अपनी टीम की जीत में। मैच और मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिल रहा है? मोहम्मद समी को, जो 5वीं विकेट ले रहा। और उसके बाद वो जो विकेटें ले रहा है वो टेल एंडर की हैं। अब वो टेल एंडर की विकेटें ले रहा है, 5वीं विकेट पहली विकेट है, बाकी टेल एंडर की है, उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया। शुरू के 4 खिलाड़ियों को आउट करने वाला और ओपनर जो बैट्समैन है जिसका स्कोर इतना बड़ा स्कोर है, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया, बॉलरों को भी नज़रअंदाज। और दोनों जीतने वाली टीम के मेंबर हैं, ये नहीं है कि वो हारने वाली टीम के खिलाड़ी थे, उसमें उनको नज़रअंदाज कर दिया। अब इसमें
जो एक और बात भी होती है कि जी हारने वाली टीम की तरफ से भी खिलाड़ी ऐसा खेल पेश करता है, चाहे उसकी टीम हार गई हो। ये पूरी दुनिया में देखा जाता है कि यार हमने इंपॉर्टेंस देखनी है कि जिसकी टीम हार गई है, जीतने वाली टीम को प्रेफरेंस तो हर लिहाज से मिलेगी, एग्जैक्टली मैन ऑफ द मैच, लेकिन हारने वाली टीम को ही मिलती है। अब उस मैच में हारने वाली टीम के खिलाड़ी भी ऐसे थे जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी हर लिहाज से, मास वाइज के कि उनकी टीम हार गई थी, लेकिन उनको भी नज़रअंदाज कर दिया। 24 फरवरी 2017 को इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोहम्मद शमी को एक मरतबा फिर मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। हैरत की बात है कि मोहम्मद शमी ने सिर्फ और सिर्फ एक विकेट ली थी। सही। अब एक विकेट लेने वाला और एक विकेट के इवज वो 33 स्कोर दे रहा है। T20 मैच में 33 रन दे के एक गैर अहम विकेट लेना, ये समझ नहीं आती कि जूरी को नज़र नहीं आ रहा था, जूरी इस तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। वो बहुत बड़ा फ़र्क है। अब अगर एक ही विकेट लेने वाले की बात की जाए कि चलो जी एक विकेट लेने वाले को आपने तहिया कर लिया, मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना, तो मोहम्मद शमी से ज़्यादा जिनकी परफॉर्मेंस इस हवाले से बहुत बेहतर थी और जीतने वाली टीम के वो बॉलर थे जो बड़े अहम खिलाड़ियों को आउट कर रहे थे। अब उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3 बॉलर हैं, ठीक है, ये तीनों बॉलर मोहम्मद इरफान, रुमान रईस और शादाब खान थे। इन तीनों बॉलरों में और मैन ऑफ द मैच जीतने वाले मोहम्मद शमी की कारकर्दगी में 2 बड़े वाज़ेह और अहम फ़र्क थे। पहला वाज़ेह फ़र्क था कि इन तीनों बैट्समैनों ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले मोहम्मद शमी से कम स्कोर दिया था, कम स्कोर दे के ज़्यादा विकटें ली थी। मोहम्मद इरफान ने 23, रुमान ने 26 रन और शादाब ने 28 रन दिए थे, जबकि मोहम्मद शमी ने 33 रन दिए थे। दूसरा वाज़ेह फ़र्क यह था कि मोहम्मद इरफान ने कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम हारी थी उसकी पहली विकेट उसने ली थी, शादाब खान ने दूसरी विकेट ली थी, रुमान रईस ने तीसरी विकेट ली थी, जबकि मोहम्मद शमी ने चौथी विकेट ली थी। इसके बावजूद बात वही आई थी ज्यूरी पर, जिसने मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना होता है, उन्हें सबको नज़रअंदाज करके मोहम्मद शमी साहब को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया। इसी तरह 2017 का फाइनल है। अब ये 2017 PSL का फाइनल है। अब फाइनल ये है कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है और पूरे पाकिस्तान के सामने क्या वो एक अंडरस्टैंडिंग की बात ये है, अगर किसी डिज़र्विंग प्लेयर को ये पता चल जाए कि सत्तार खान शो कर रहा है इस पर, वो डिज़र्विंग प्लेयर हो सकता है मुझे अप्रोच करे कि खुदा के लिए सत्तार खान मत कीजिएगा। हार जो नॉन डिज़र्विंग है वो मुझे अप्रोच नहीं करेगा, डिज़र्विंग अप्रोच करेगा। वजह क्या है, उन्होंने क्रिकेट खेलनी है। अब उन्हें डर होता है कि यार अगर आवाज़ निकले तो ये ना हो कि हमारी तरफ से कहीं आवाज़ निकली है तो फिर हमने क्रिकेट भी खेलनी है और यही ज्यूरी होगी और यही मैनेजमेंट होगी और यही PCB होगा। डरते हैं खिलाड़ी, ये बात ज़हन में रखी ली है। अब 2017 का जो फाइनल था, उस फाइनल में जो जीतने वाली टीम थी पेशावर ज़ल्मी थी। अब पेशावर ज़ल्मी के डैरन शमी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया। डैरन शमी ने सिर्फ 28 रन बनाए थे। 28 रन बनाने वाले को फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया गया। लेकिन जीतने वाली टीम पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ज़ल्मी के ओपनर कामरान अकमल है। कामरान अकमल ने 40 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के थे। अब जीतने वाली टीम है, कामरान अकमल उसकी तरफ से खेल रहा है, वो आके 40 स्कोर ऐसे करता है कि जिसमें आप अंदाज़ा करें कि 6 चौके छक्के। अब वो 40 स्कोर तो चौके छक्कों से बना रहा है, कितनी तूफ़ानी उसने बैटिंग की होगी, उसकी टीम भी जीत जाती है, सबसे अहम किरदार उसका होता है। लेकिन ज्यूरी जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देती है वो कामरान अकमल को नज़रअंदाज कर देती है और डैरन शमी को कहते हैं। अब पेशावर ज़ल्मी जीतने वाले के मोहम्मद असगर बॉलर थे, उन्होंने 3 विकेटें ली थी और सिर्फ 16 रन दिए थे। अब वहाब रियाज और हसन अली जो थे उन्होंने भी 13 रन के बस 2-2 विकेटें ली थी। अब ये एक जगह पर परफॉर्मेंस है कि बॉलर भी उसी टीम में मौजूद है, बैट्समैन भी उसी टीम में मौजूद है जो जीती है टीम, सही, उसको नज़रअंदाज करके एक ऐसे बंदे को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जा रहा है जिसने 28 स्कोर किया था। और जो बैटिंग की थी कामरान अकमल ने, उसने हारने वाली टीम की कमर तोड़ दी थी, यानी कि वो संभल नहीं सके थे। और जो बॉलर विकेटें ले रहे थे उसकी वजह से भी हारने वाली टीम जो थी वो संभल नहीं पा रही थी और पेशावर ज़ल्मी जीत के करीब आ रही थी। अब तीनों के तीनों 2 बॉलर और 1 बैट्समैन जिनका किरदार था फाइनल जितवाने में 2017 के PSL का,
उनको नज़रअंदाज करके डैरन समी को बना दिया गया जिसने सिर्फ 28 स्कोर किया था। किस वक्त किया था, कोई मोमेंट्स बता दिए जाए कि बड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे जब डैरन समी ने स्कोर किया था। वो भाई जो टॉप स्कोरर है, जो तूफ़ानी अंदाज में बैटिंग करता है, तूफ़ानी अंदाज में स्कोर करता है, उसको भी आप नज़रअंदाज करते हो। जो विकेटें ले रहा है जीतने वाली टीम की तरफ से, उसको भी नज़रअंदाज करते हैं। और 28 रन बनाने वाले को आप मैन ऑफ द मैच अवार्ड देते हैं। इसी तरह 23 फरवरी 2018 को भी मुल्तान सुल्तान के जो इमरान ताहिर थे, हैं मुसलमान और पाकिस्तानी हैं लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं, यह आपको पता ही होगा। तो ये इमरान ताहिर को दे दिया गया। अब इमरान ताहिर की परफॉर्मेंस का मुकाबला अगर जीतने वाली मुल्तान सुल्तान की टीम के 2 ऑल बॉलरों के साथ किया जाए तो फ़र्क सामने नज़र आ जाता कि ज्यूरी ने उन 2 बॉलरों को नज़रअंदाज कर दिया, इमरान ताहिर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया। मुल्तान सुल्तान के इरफान खान ने 2 विकेटें सिर्फ 19 रन दे के ली थी और केरन पोलर्ड ने भी 2 विकेटें 28 रन के एवज दी थी। मैन ऑफ द मैच जो जीता, जिसको मिला है इमरान ताहिर, वो अपनी पहली विकेट कब ली थी? वो लाहौर कलंदर की 5वीं विकेट थी, जो इमरान ताहिर की पहली विकेट थी। 5 विकेटों से पहले जो 4 विकेटें लाहौर कलंदर की गिरी थी, जो ली गई थी, वो ये केरन पोलर्ड और ये इरफान खान ले रहे हैं। अब ये 4 शुरू की विकेटें, 2 एक ले रहा है, 2 दूसरा ले रहा है, उसको आप नज़रअंदाज करें। जो 5वीं विकेट ले रहा है उसको आप करें। अब 5वीं विकेट के बाद जो इमरान ताहिर विकेटें ले रहे हैं वो एक 8वीं विकेट है, एक 9वीं विकेट है। अब 5वीं विकेट, 8वीं विकेट, 9वीं विकेट लेने वाला बंदा, बॉलर जिसने रन भी ज़्यादा दिए हैं, उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे रहा है। जो शुरू के खिलाड़ी होते हैं, जब टीम कोई खेलती है तो ओपनर्स होते हैं, 1 डाउन होता है, 2 डाउन होता है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उनके खिलाड़ियों को आउट करते हैं तो आपका पलड़ा भारी हो जाता है। ये नहीं है कि जो इसने 5वें नंबर पे आके विकेट ली और फिर 8वें 9वें नंबर पे विकेट ली, वो आप उसको मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। तो इस तरह से होता है। अब जो विकेटें, अहम तरीन विकेटें थी, मसलन लाहौर कलंदर के सुनील नारायण। अब सुनील नारायण कौन है? सुनील नारायण IPL भी खेलते हैं और सुनील नारायण IPL में खेलने के अलावा वो 7 जो बिलियनर प्लेयर्स हैं जिन्होंने 1 अरब से ज़ायद IPL में खेलते हुए सैलरी के ज़ुमरे में कमाया, उसमें सुनील नारायण भी आता है। अब सुनील नारायण को इरफान खान आउट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी को ब्रैंडन मैकलम नाम है ना, मैं कई दफ़ा नाम को प्रोनाउंस करते हुए ना स्लिप कर जाता हूँ। अब ये कितना बड़ा प्लेयर था, इसको भी इरफान खान ने आउट किया। तीसरी विकेट जो गिरी है और चौथी विकेट वो उमर अकमल की थी, फ़खर जमान की थी, वो केरन पोलर्ड ले रहा। यानी कि जो इम्पोर्टेंट विकेटें हैं वो जो बॉलर ले रहे हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और जो गैर अहम विकेटें हैं वो लेने वाले को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल गया। अब इसी तरह से ना कि आगे चलते हैं, मतलब इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से ना ये हमारे कई मैचेस डूबियस हुए थे, जिसको ओवरलुक्ड कहते हैं। लेकिन आवाज़ कहीं से भी नहीं आती, ना मीडिया की तरफ से आवाज़ आती है। खिलाड़ियों को तो आप भूल जाएं, खिलाड़ियों ने खेलना होता है बेचारों ने, उनको पता भी होता है हमारे साथ ज़्यादती होगी, लेकिन बोलेंगे नहीं हो। ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये कोई मीडिया नहीं है कि बोलने पे आ जाए। ठीक है सत्तार साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ज्यूरी के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। इतने ज्यूरी का इतना दबाव कि कोई खिलाड़ी उसको पता भी है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही, लेकिन उसके बावजूद वो बोलता नहीं है। एक बात बताऊं कि हम लोग जो मीडिया में बैठे होते हैं, जैसे ज्यूरी होती है, हमारे मीडिया में भी ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं। अगर वो किसी चीज़ से हमें मना कर दें तो हमें मानना पड़ेगा, इसके बगैर तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो प्लेयर होते हैं ये क्रिकेट तो खेल रहे हैं ना, स्कोर कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं।
चलो मैन ऑफ द मैच अवार्ड इनको पता है कि ज्यूरी ने इनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया। दिल में तकलीफ़ ज़रूर होती है, अपने दोस्तों में बैठ के ज़रूर बात करते हैं कि यार इन्होंने क्या किया। दोस्त भी कहते हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो खुद कहते हैं। और यहाँ तक भी मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं जाके ज़रूर शेयर करता है कि मुझे नहीं समझ आई कि मुझे मैन ऑफ द मैच मिला क्यों। मुझसे बेहतर परफॉर्मेंस तो मेरी ही टीम के और लोगों ने दी है, मैन ऑफ द मैच अवार्ड मुझे मिल गया। अब इसी तरह से 24 फरवरी 2018 को गोयडा ग्लैडिएटर जीती थी, तो उसके मोहम्मद नवाज साहब को मैन ऑफ द मैच दे दिया गया। मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 2 विकेटें ली थी और ज्यूरी ने जीतने वाली कोयटा ग्लैडिएटर के ओपनर अब शेन वॉटसन, आपको पता कितना बड़ा नाम। एग्जैक्टली यानी कि पता लगता है कि यार अगर ये बंदा खड़ा हो जाए तो सिंगल हैंडेडली ये मैच जीत जाएगा। अब शेन वॉटसन ने 66 रन बनाए थे और जीतने वाली टीम का बंदा है वो, जीतने वाली टीम का ओपनर है। उसको आपने अब शेन वॉटसन ने जो 66 रन बनाए थे, कोयटा ग्लैडिएटर 119 का टारगेट पूरा कर रही है। किस वजह से कि शेन वॉटसन के 66 रन हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप दे रहा है और 14वें ओवर में मैच खत्म हो गया। यानी कि टारगेट अचीव कर लिया, शेन वॉटसन नॉट आउट रहा है, ओपनिंग पार्टनरशिप भी बड़ी ज़बरदस्त दे रहा है और सिर्फ 1 विकेट गिरी है, 9 विकेटों से मैच जीत जाता है और उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। अब देखो कि ये बात है कि अब देखा जाए तो आपको ओपनिंग कहते हैं कि ओपनिंग जो फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर टीम ये चाहती है कि हमारी पहली विकेट खड़ी हो जाए, उसके बाद बाकी प्लेयर जो है ना उनके लिए संभलने का मौका मिल जाएगा। अगर पहली विकेटें गिर गई तो बाकी प्लेयरों पे प्रेशर होता है। अब ये शेन वॉटसन के साथ अरशद शफीक थे, अरशद शफीक के साथ मिलकर 92 रन बना रहे हैं। ये 92 रन की बड़ी सॉलिड फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप होती है जो शेन वॉटसन बना रहा है। अब शेन वॉटसन के जो 66 रन है उसमें अब देखो 5 छक्के हैं और 5 चौके हैं। और किस तरीके से शेन वॉटसन खेला होगा यार कि अपनी टीम को जिता के ही वो मैदान से बाहर आया। 14वें ओवर में मैच ख़त्म हो गया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसी और को दिया जा रहा है, शेन वॉटसन को आप नज़रअंदाज करें जो जीत में सबके सबसे ज़्यादा मुबारकबाद टीम की तरफ से, टीम की मैनेजमेंट की तरफ से शेन वॉटसन को मिली थी। लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है ना वो दूसरे प्लेयर को मिल गया जिसको हम नॉन डिजर्विंग कहते हैं, जो ओवरलुक उस जुमरे में आता है। अब इसके साथ ही ना जितने हम लोग मैच डिस्कस कर सकते हैं पॉसिबल हुए इस वक्त में तो हम लोग करेंगे। काफ़ी लंबी लिस्ट है सत्तार साहब, मुझे ये 18 मैचेस है ना। अब इसमें होता है कि मेरा इरादा यही था कि मैं एक मैच की जो अब तक की मैंने मैच की डिटेल नहीं बताई कि अभी फलाना बॉलर था वो इतनी विकेटें ले रहा था, किस किस की विकेट ले रहा था, किस किस वक्त में विकेट ले रहा था, कितना स्कोर दे के विकेट ले रहा था, टर्निंग पॉइंट किसकी वजह से था, क्रूशियल मोमेंट में कौन विकेटें ले रहा था, वो सारे नज़रअंदाज हो रहे हैं। और जो गैर अहम विकेट है, 5वीं विकेट 6वीं विकेट, वो उनकी पहली विकेट है। तो जो शुरू के खिलाड़ी आउट हुए हैं वो उनको खिलाड़ियों को आउट करने वाला जो बॉलर है उस बेचारे ने कम स्कोर दिया, विकेटें ज़्यादा ली, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। इस तरह बैट्समैन के ऊपर आ जाओ कि बैट्समैन एक ओपनिंग स्टैंड एक ऐसा दे रहा है और ऐसी धुआंधार किस्म की वो बैटिंग कर रहा है कि अपनी टीम को जीत के करीब ले आता है, आप उसको भी नज़रअंदाज कर देते हो। मैं हारने वाली टीम के प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जीतने वाली टीम के प्लेयरों की बात कर रहा हूँ कि जिसके अमूमी तौर पे होता है कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है ना जीतने वाली टीम को मिलता है, हारने वाली टीम को भी मिलता है, जिसको कहते हैं कि विनिंग कॉज। जो जीतने वाली टीम होती है उसको विनिंग कॉज की टर्म इस्तेमाल होती है, हारने वाली टीम के लिए लूजिंग कॉज की टर्म इस्तेमाल होती है। और ये चीज़ें रहती हैं कि कई दफ़ा मैन ऑफ द मैच अवार्ड आप देख रहे हैं कि जो हारने वाली टीम है उसका बॉलर है या बैट्समैन है या ऑलराउंडर है, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है लेकिन हार गई है, इसलिए वो जीतने वाली टीम में से कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने वाले को दे देते हैं। मैं आपके सामने वो ज़्यादा बातें वो कर रहा हूँ, 12 मैचेस वो थे 18 में से जिसमें जीतने वाली ही टीम के अहम लोग जिन्होंने अपनी टीम को जितवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया, ज्यूरी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। और नॉन डिज़र्विंग, अब ये मैं डिज़र्विंग का टर्म या नॉन डिज़र्विंग का टर्म मैं अपनी तरफ से नहीं इस्तेमाल करा, पूरी दुनिया में जहाँ क्रिकेट होती है, जहाँ क्रिकेट में इस तरह की डिबेट होती है वहाँ इस्तेमाल होते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में बहुत रेयर है, मैंने आज तक नहीं सुना कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड के ऊपर कभी बात हुई हो। और इस तरह से बात हुई, ऐसे नहीं कि आप अपनी पसंद पे बात कर रहे हो, आपने टेक्निकली इसको साबित करना है कि आपने पूरा रिकॉर्ड। अब मैं जैसे रिकॉर्ड देख रहा था 7 साल का रिकॉर्ड,
कितने मैचेस होंगे, एक एक मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, उसने क्या परफॉर्मेंस दी थी, और उससे बेहतर परफॉर्मेंस उस टीम में, जीतने वाली टीम में किस किस की थी, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। अब जब इस तरह से पहुंच जाए 18 मैचेस, ये मुश्किल से 7-8% बनते होंगे मैचेस, लेकिन ओवरलुक्ड जिसे कहते हैं, नज़रअंदाज करना, ओवरलुक्ड, ये 2-3 टर्म इस्तेमाल होती है, इग्नोर कर देना, ये कर देना, ये 7-8-9% जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। एक आधा परसेंट होया अंडर 1% को कहा जाता है कि पॉसिबिलिटी है कि चलो असेसमेंट में गलती हो गई। देखें, असेसमेंट में गलती की गुंजाइश हम छोड़ रहे होते हैं, लेकिन यकसर जो नज़रअंदाज होता है, जैसे कहते हैं ना इग्नोर कर देना, वो बहुत कम होता है, बड़ा रेयर होता है। वो हमारे जैसे मुल्कों में होता है, और ख़ासतौर पर PSL टाइप के टूर्नामेंट जो होते हैं जिसमें ये बात सामने आई है। मैंने अब क्या करना है कि ये जो मौजूदा सीरीज़ है, ये तो मैं बात कर रहा था 2016 से 2022 तक की, मौजूदा सीरीज़ में जो मैच होंगे ना, जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी, जब फाइनल हो जाएगा, फिर मैंने जाके उसकी स्क्रूटनी करनी कि इन मैचेस में, ये 2023 के मैचेस में कितने मैचेस ऐसे थे जिसमें मैन ऑफ द मैच अवार्ड नॉन डिजर्विंग को मिला और डिजर्विंग को नज़रअंदाज किया गया। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग, सत्तार साहब, बड़ी आपकी वैसे इसके ऊपर गहरी स्टडी है, कहिएगा होता क्यों है ऐसा, नज़रअंदाज कर दिया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है, ओवरलुक कर दिया जाता है, फेवरिज्म होती है ज्यूरी की तरफ से? कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान बदकिस्मती से उन मुल्कों में आता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो आपका राइट बनता है ना, आपका हक बनता है कि आवाज़ उठाएं। आप डर के मारे, खौफ के मारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आपका क्रिकेट का कैरियर ना ख़त्म हो जाए। यार, आपको ऐसा हो सकता है कि PSL की कोई टीम लेने से अवॉइड करे कि यार ये तो पहले ही वो मैनेजमेंट, अब ज्यूरी जो होती है जिसने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देना होता है, ज्यूरी वन वे और दी अदर वे, वो समझ ले मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है। वो ये नहीं होता कि मेरे तरह का बंदा जाके क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रहा है और मैंने दे दिया अवार्ड, ये तो नहीं ना होता भाई। वो होते हैं, क्रिकेट के प्लेयरों को पता होता है कि भाईया ये माई बाप हैं, माई बाप के सामने बोलना पाकिस्तान में ऐसी रिवायत बहुत कम होती है। किस दिन मुझे भी माई बाप के सामने बोलना पड़े ना, तो मुझे भी लग पता जाएगा। बात समझ रहे हो ना? लेकिन सत्तार साहब, ये तो ICC है, ICC जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म, वहाँ पर बार बार नहीं, ICC का जो है ना, ICC बहुत सारे मामले में ना इंटरफेरेंस नहीं करता। अच्छा, उसका होता है कि यार इनका अपना मामला है, ये बोर्ड है, हर दुनिया में क्रिकेट का बोर्ड होता है। क्रिकेट के बोर्ड ने वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती है जो अदरवाइज आप जिस पे इस अंदाज में बात कर सकते हैं जिस अंदाज में मैं बात कर। ICC नहीं करेगी। ICC कहाँ पे करेगी? जहाँ अपने उनका जो फ्रेमवर्क होगा ना, उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो बोलेंगे कि जनाब ये हमारा फ्रेमवर्क था, इसमें आपने ये क्यों किया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि ICC मुख्तलिफ दुनिया के जो क्रिकेट के बोर्ड हैं, वो किस किस मामले में उनके दरमियान एक बाकायदा चला, जिसमें ICC ने बाकायदा उसको, जैसे नोटिस नहीं होता, नोटिस लिया, और बाकायदा ऐसा भी हुआ कि लेटर भी लिखा कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं वो। लेकिन मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड होता है ना, उस पर ICC कभी भी नहीं बात करेगी। उनको पता चल भी जाए ना तो कहेंगे इनका मामला यार ये अपना खुद देखें। उससे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्रिकेट बोर्ड की। क्रिकेट बोर्ड को जब ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जा रहा होता है, तो क्रिकेट बोर्ड की जहाँ और बहुत सारी अहम जिम्मेदारियाँ, वहाँ ये भी एक अहम जिम्मेदारी है सही कि यार डिज़र्विंग को मिलना चाहिए, नॉन डिज़र्विंग को नहीं मिलना चाहिए। अब अगर वो किसी तरीके से कोताही हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में होता है, हमने तो एक दूसरे का लिहाज करना होता है। मैं किसी ऐसे बंदे की तरफ देख रहा होता हूँ जिसने मेरा लिहाज करना है, और वो बंदा मेरी तरफ देख रहा होता है कि मैंने उसका लिहाज करना है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और लिहाज में इस तरह की चीज़ें हो जाती। अब क्या आपका मतलब ये है, मैंने आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं तीसरी दफ़ा बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये जो डिज़र्विंग लोग हैं, प्लेयर हैं, बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, इनको लग पता जाए ना कि सत्तार खान टेक्निकली आ रहा है, तो वो नॉन डिज़र्विंग मुझे अप्रोच नहीं करेगा, डिज़र्विंग अप्रोच करेंगे, डरते हुए कि कहीं ये ना उनको शक पड़ जाए, कहीं हमने तो नहीं ब्रीफ किया सत्तार खान को। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके हक होते हैं ना, जनमन जैसे हक आया था। वैसे तो पाकिस्तान में रवायत पड़ चुकी हुई है, आप जो चाहते हैं उसको हक का नाम दे देते हैं। हमारे हकूक़ थे, मैं कही तो हकूक़ बनते ही नहीं। हकूक़ से पहले ड्यूटी,
फ़राइज़ जो सर अंजाम देता है उसके बाद जाके हकूक़ की बात करता है। हमारे यहाँ फ़राइज़ की तरफ किसी की तवज्जो नहीं, हकूक़ 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 24 के 24 घंटे आप कहते हैं जी हमारा तो ये हक़ था। कोई इनसे पूछे कि आपने फ़राइज़ की अदायगी की? अगर फ़राइज़ की अदायगी की, पूरी दुनिया में ट्रेंड है, फ़राइज़ की अदायगी करने वाले फिर शोर मचाते हैं हकूक़ की, और उनकी आवाज़ में ना जान इसलिए होती है कि वो फ़राइज़ अदा कर रहे होते हैं। हमारी आवाज़ में जान इसलिए ज़्यादातर नहीं होती कि हम सिर्फ हकूक़ की बात कर रहे होते हैं और फ़राइज़ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। आप किसी को भी देख लें किसी एक मौके पे, अब जो राह चलते हुए सड़क के ऊपर सिग्नल आया था, ट्रैफिक का सिग्नल आया था, कितने बंदे जो खड़े होते होंगे अगर पुलिस वाला नहीं है, बताओ। अब फ़राइज़ की अदायगी आप पर है जिम्मेदारी, पुलिस वाला खड़ा है कि नहीं खड़ा, लेकिन आपने देख लिया सिग्नल पे रेड सिग्नल है तो आप खड़े हो जाए। लेकिन अगर पुलिस वाला नहीं है तो बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, बड़े से बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ी वाला और एक मोटरसाइकिल वाला, दोनों का माइंडसेट एक होता है। कैमरों की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा था, लेकिन जब से कैमरे बंद हुए उसके बाद फिर से वही चीज़ दोबारा से शुरू हुई। नहीं, कैमरों के ऊपर शोर मचा था तो मैंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। कैमरों के ऊपर एक शो भी हुआ था, बड़ी पुरानी में बात करता हूँ, तो जितने पार्टिसिपेंट थे ना उस शो में, तो बाकियों ने तो बड़ा कहा कि ये कैमरों पे ये एतराज़ जो है आ रहा है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं कहा यार मेरी बात सुनो, अगर मैंने किसी खातून को अपनी गाड़ी में बिठाया हुआ है, कहीं मैंने वायलेशन कर दी है, वो कैमरे में आ गई चीज़, मेरे घर तक वो तस्वीर चली गई, मेरी बीवी ने मेरा ये ऊपर सारी कहते हैं ना, ये खोल देना उसे लेकिन मुझे देखना चाहिए कि यार मेरी एक चोरी पकड़ी जा रही है, जो इसलिए नहीं पकड़ी जा रही कि मैं किसी खातून के साथ हूँ, वो इसलिए पकड़ी जा रही कि मैंने वायलेशन की है। उसकी बिना पर ना लोगों ने काफ़ी शोर मचाया, उनकी अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये नहीं होगा, या तो वो भी चीज़ ठीक कर लें, वायलेशन ना करें, वायलेशन करेंगे तो तस्वीर आ जाएगी। अब तस्वीर आएगी तो तस्वीर में ये जो सबसे ज़्यादा उस वक्त हंगामा हुआ था ना, हंगामा से मुराद ये हंगामा तो नहीं, लेकिन लोगों का एतराज़ उठा था जिसमें मीडिया भी सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था। काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें ऐसी आई थी, तस्वीरें आई थी, उन्होंने कहा हमारा घर तबाह हो रहा है, हमारे घर में पंडी पड़ चुकी है, 10 दिन हो गए, बीवी घर चली गई है, तो फलाना चली गई। तो भाई तुमने बीवी को बता के बिठाई थी खातून, या तो तूने बीवी को बिठाया हो, बीवी को बताया हो कि जी आज मेरा दिल कर रहा है क्योंकि खातून के साथ सिर्फ मैं ड्राइव पे जाना। तो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये देखने में आता है जो हमारी जिम्मेदारी होती है उसका हम निभा नहीं कर पाते और हम चल पड़ते हैं दूसरी जगहों पे, जिसकी वजह से अब देखो कई दफ़ा होता है कि शोर मचता है कि ये महंगाई महंगाई महंगाई, हुकूमत का उसमें ज़रूर होता है, लेकिन आपको पता है अगर मैं दुकानदार हूँ तो मैं क्या उस्तादी करूँगा, मैं भी तो अपनी तरफ से उस्तादी करूँगा ना, एक ऐसी उस्तादी करूँगा कि जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा ग्राहक है, वो प्रेशर उस पर मैंने तो कन्वर्ट करना ना, मेरे पास रूम है कि ये मेरे पे प्रेशर है, मैंने कैसे डाइवर्ट करना। आप अमूमी तौर पे देख लें, सड़क पे जा रहे होंगे, कोई भी चीज़ है, केला माल्टा आप ले रहे हैं तो क्या कहेगा, आपको पता है पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, अब बंदा कभी ये केला माल्टा इसमें पेट्रोल कहाँ से, लेकिन वो ले आएगा, वो कहेगा सुबह गाड़ी जाती है, सब्ज़ी मंडी जाती है, फ्रूट मार्केट जाती है, इतना पेट्रोल लगता था, इतने पैसे, वो बना पूरा कैलकुलेशन। ये बिल्कुल ऐसे ही कल दूध वाले के साथ हुआ हमारे साथ, पूरे 10 रुपये किलो का जब उसने इजाफा किया, उससे पूछा गया तो उसने यही बोला जी वो पीछे ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसे बढ़ाए तो फिर हमें बढ़ाना पड़ेंगे। तो हम लोग तो यही है ना, जैसे आप बात करो यहाँ पर ये नहीं है कि यार ये नहीं है, मिसाल के तौर पे सिगरेट है, अब सिगरेट कौन सा सिगरेट महंगा हुआ है, एक तो वो है जिस पे वाकई गवर्नमेंट की तरफ से आ गया, चलो लग गया, एक वो सिगरेट है जो स्मगल होता है, अब उस पर ना टैक्स लगा हुआ है ना उसने गवर्नमेंट को उसका ऊपर इख्तियार है। सतार साहब बड़ी लंबी डिबेट है महंगाई के, अपना भी करेंगे, बात बढ़ती जाएगी। नासरीन प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के पान।